नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर जो 15 अक्टूबर 2020 को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उन महिलाओं के फेवर में दिया गया है जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस करके अपने घर से, मैट्रिमोनियल होम से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपने पहले वाले 2 जजों की बेंच के फैसले जो कि अरुण बत्रा के केस में दिया गया था उसे ओवररूल करते हुए एक नया निर्णय दिया है जो कि आते ही चर्चा का विषय बन गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसों में अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वैलिड थी, जो चल रही थी, उसमें कहा गया था कि एक डॉटर इन लॉ जिसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपना केस फाइल किया है, उस डॉटर इन लॉ को, उस बहू को अपने सास ससुर की संपत्ति में कोई राइट नहीं है टाइटल क्रिएट करने का, रहने का या उस पर कब्जा करने का। परंतु अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट के बाद नई व्यवस्था हो गई है कि वह पीड़ित बहू जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपना केस फाइल करती है तो उसे अपने इन-लॉज के मकान में जो उसे हस्बैंड के नाम पे नहीं भी है उसमें रहने का भी राइट दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शेयर हाउस होल्ड की जो डेफिनेशन है उसे रीडिफाइन किया है, उसे एक्सप्लेन किया है कि वह घर जो इन-लॉज का हो चाहे हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव का हो, जहां पर वह डॉटर इन लॉ बहू कभी भी रही हो अपने पति के साथ या पति के बिना भी अपने ससुराल में, उस घर को शेयर हाउस होल्ड मानने का सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट पास किया है। अब यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में उन पीड़ित पुरुष वर्ग के लिए जो पहले से ही अपने पत्नी के द्वारा किए गए अंधाधुंध केसों से पीड़ित था कि लगातार उसके फेवर में ही सारे कानून और सारे जजमेंट पास हुए जा रहे थे, एकमात्र जो उसके पास एक राइट यह था कि अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में अपने जो वाइफ है उसका कोई राइट नहीं था और उस बेटे को या उस बहू को जो उसके माँ बाप हैं अपने मकान में रखे न रखे उनका सोल डिस्क्रिशन था। बट अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है, नया जजमेंट है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सीधा सीधा ये राइट वाइफ को है कि वो अपने पति के रिश्तेदारों, जो कि उसमें उसके सास ससुर भी आते हैं, मतलब एक बहू के सास ससुर के मकान में वो अपना रेजिडेंस क्रिएट कर सकती है, उसमें रहने का उसको पूरा राइट ले सकती है थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। देखिए, अब इसके यदि हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, इसके फायदे या नुकसान की बात करें, या हम ये देखें कि इससे किसे फायदा हो रहा है, तो जो केसेस आजकल पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, जो दहेज के हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के हैं या मेंटेनेंस के हैं, इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो कन्विक्शन रेट है, जो रिजल्ट आता है, वो 90% जो है वो पीड़ित पक्ष जो है, जो वाइफ कर रही है अपने आप को सो कॉल्ड पीड़ित बताकर, उनके फेवर में नहीं आता है, वो हस्बैंड के फेवर में आता है और वो उसमें बरी होते हैं। तो ये 90% का जो केसेस में कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है, उसमें जो लेडीज अपने केस को प्रूफ नहीं कर पा रही है, बट
इस दौरान जो हरासमेंट होता है उसके पति का और उसके ससुराल वालों का, उसका कोई खामियाजा नहीं पूरा कर सकता, वो पूरा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम बढ़ते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रावधान दिया है, जो जजमेंट दिया है, वो कहीं ना कहीं झूठे केस फाइल करने वाली महिलाओं को ही मदद करने के बारे में इशारा करता है। केसेस बढ़ेंगे और उस मकान में, जिस मकान में वो कहती थी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और ये लोग क्रूर हैं और मेरे साथ अत्याचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो झूठे केस हो रहे थे वो बढ़ेंगे, ना कि कम होंगे। तो आप ये देखिए कि हमारे देश में अंधाधुंध जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे झूठे केस जो लेडीज फाइल कर रही है, मैं सिर्फ झूठे केसों की बात कर रहा हूं जो लेडीज झूठे केस फाइल करती है। जो जेन्युइन केस हैं, जिन लेडीज ने वाकई में प्रताड़ना झेली अपने ससुराल में, उसके लिए कहीं ना कहीं ये रिलीफ है और इसका हम स्वागत करते हैं। परंतु आप ये देखिए 10:90 का जो रेशियो है, जिसमें लेडीज अपना केस प्रूव नहीं करती है और झूठ उनका पकड़ा जाता है और वो केस से सारे एक्यूज्ड, उसके ससुराल वाले बाइज्जत बरी होते हैं। तो उन 90% केसों को ध्यान नहीं रखा कोर्ट ने। 10% केसेस में जहां पर कन्विक्शन हो रही है और अपने केस को प्रूव कर पा रही है, उनको तो रिलीफ दिया कोर्ट ने। इसका ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है ये। तो हम ये कहेंगे कि कुछ बैलेंस बनाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है हमारे कानूनविदों को और हमारे जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसको ये देखना चाहिए कि क्या कोई केस जब किया जाता है तो उसमें जो सच्चाई है और जो नुकसान है वो केस के ट्रायल में ही होना है या उसके फैसले पर होना है। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, इसके बारे में जब हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो पाते हैं कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लोगों के फेवर में है जो वाकई में झूठे केस करके अपने उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। जो जेन्युइन केसेस हैं, जिनको न्याय मिलना चाहिए, उनको कैसे मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत थी। एनी हाउ, अब जो जजमेंट है इसको और थोड़ा सा देखा जाएगा कि आगे आने वाले जजमेंट्स में किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा और उसको कैसे स्थान दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपकी कोई क्वेरी है इस जजमेंट के बारे में या आप मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और यदि कोई कमेंट के थ्रू मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।